हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई साहब, तबाही तबाही तबाही। अब आप सबको मैं बताता हूं कि मैंने ये तबाही किस लिए किया है। भाई साहब, प्रशांत नील मास्टरमाइंड अब जाग चुका है और अब वो पगला गया है और अब वो तूफान लाने वाला है। एकदम सनक गया है एक तरीके से। अब तबाही होगी, सिर्फ तबाही होगी, सिर्फ तबाही होगी। भाई साहब, जो न्यूज निकल कर आई है, काफी भाई लोगों को, अभी कुछ लोगों को पता चल भी गया होगा, तो ज्यादातर ट्विटर यूज करते हैं। लेकिन भाई साहब, आपका भाई उन बाकियों के लिए लेकर आया जिनको नहीं पता है कि सालार को लेकर ऐसी खतरनाक अपडेट निकल कर आई है, ऐसी तबाही अपडेट निकल कर आई। भाई साहब, गूज़बम्प्स, तबाही हो जाएगी गाइस। क्योंकि गाइस देखिए, अभी काफी सारी मूवीज रिलीज हो रही है। लियो हो रही है, गणपत हो रही है, टाइगर 3 हो रही है। भाई साहब, एनिमल आने वाली है। लेकिन किसी भी मूवी के बारे में भी बात चल रही है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम चल रहा है। भाई साहब, सालार सालार सालार। भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, किसी और मूवी के बारे में बात चल ही नहीं रही। टाइगर 3 इतनी बड़ी मूवी है भाई साहब, लियो इतनी बड़ी मूवी है, चल रही है। ऐसे नहीं कि ये साफ ही खत्म हो गई, बात ही नहीं चल रही है। लेकिन जिस लेवल पे सालार की बात चल रही है ना भाई साहब, जिस लेवल का सालार का क्रेज बना पड़ा है ना भाई, तबाही तबाही मचाई हुई है भाई साहब। और प्रशांत नील भाई, ये बंदा जाग गया है। ये बंदा एकदम फाड़ डालेगा पूरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, पूरा इंडिया। भाई साहब, तबाही मचेगी जिस दिन सालार रिलीज हो जाएगी भाई साहब। और उससे भी पहले कि प्रशांत नील को यह पता चल गया है कि भाई साहब केजीएफ चैप्टर 2 के टाइम पे उन्होंने जितनी गलतियां की है भाई साहब, प्रमोशन को लेकर, मूवी के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, इन सब को लेकर बहुत सारी चीजें, जो उनको छोटी छोटी जो मिस्टेक्स थी, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिसको लेकर मूवी और 1500 से 2000 करोड़ कमा सकती थी भाई साहब, वो सारी गलती सालार में नहीं रिपीट करने वाले। भाई साहब, मतलब अब तबाही होने वाली है। ऐसी खतरनाक अपडेट लेकर आया हूं भाई साहब आप सबके लिए। तो अपडेट जानने से पहले क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को लाइक आप ही करोगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अपडेटिंग वीडियोस आपका भाई आपके लिए लाता रहे। भाई साहब, सालार 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 मूवी अब तबाही मचाने वाली, क्योंकि सालार मूवी को लेकर भाई साहब शॉकिंग तबाही मास्टर प्लान कर रहे हैं भाई साहब। प्रशांत नील क्या माइंड यूज कर रहे हैं भाई, बंदा कमाल कमाल कमाल। भाई साहब, एकदम खतरनाक होने वाला है। न्यूज ये है कि भाई साहब, सालार मूवी से हमें 2 ट्रेलर देखने को मिलेंगे अभी। भाई साहब, सालार जो मूवी है भाई साहब, जिस तरह की मूवी है, और प्रशांत नील की जो पिछली मूवीज थी भाई साहब, ये अपनी मूवी में ज्यादा स्पॉइल नहीं करते। फिर भी सालार मूवी से हमें 2 ट्रेलर देखने को मिलेंगे भाई साहब। ट्रेलर नंबर 1 जो प्रभास की बर्थडे के टाइम पे आएगा 23 अक्टूबर, और ट्रेलर नंबर 2 मिड ऑफ दिसंबर में हमें देखने को मिलेगा। भाई साहब, मतलब तबाही होने वाली है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म करता चलूं कि भाई साहब, जो टीजर आया था ना, वो एक ग्लिम्स था। जो सालार का टीजर आया था भाई साहब, वो एक टीजर नहीं था, वो था ग्लिम्स। जी हां गाइस, आप देख सकते हो टीजर में भाई साहब क्या दिखाया गया हमें। एक अनाउंसमेंट वीडियो के टाइप पे, या सिर्फ आप अपने हीरो के बारे में बता रहे, इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसको, बस इतना ही दिखाया गया। और ना ही फेस दिखाया गया, सिर्फ एक ही एक्शन सीक्वेंस को, एक ही एक्शन सीन को अलग अलग कट्स में हमें दिखाया गया, और ना ही हमें प्रभास का फेस दिखाया गया। तो भाई साहब, वो एक अनाउंसमेंट टाइप वीडियो थी, या ग्लिम्स कह लो, लेकिन मेकर्स ने उसको टीजर के नाम से रिलीज किया। लेकिन वो टीजर नहीं था भाई साहब, वो देखने से तो ग्लिम्स ही लग रहा था। अब मान के चलिए कि अभी जो रिलीज हुआ है सालार का टीजर, वो एक ग्लिम्स था सालार का भाई साहब, उसमें हमें कुछ दिखाया ही नहीं गया भाई साहब। अभी जो पोस्टर रिलीज हुआ है परसों भाई साहब, टोटली का टोटली तबाही तबाही तबाही। भाई साहब, इसे कहते हैं पोस्टर। तो गाइस, जब पोस्टर ही ऐसा है, तो हमें टीजर में क्या दिखाया गया था जो आया हुआ था कुछ टाइम, 1-2 महीने पहले भाई साहब, वो ग्लिम्स था। और अब जो प्रभास की बर्थडे पे आने वाला है ट्रेलर नंबर 1, वो होने वाला है टीजर। और जो दिसंबर के मिड में आने वाला है, वो होने वाला है असली ट्रेलर। भाई साहब, मेकर्स एकदम
तबाही, कमाल, बवाल स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं भाई साहब। उन्होंने मेरे ख्याल से इसलिए क्या होगा क्योंकि उस टाइम जवान 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 यही चल रहा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सालार टीजर कहकर रिलीज कर दिया। और वो जो वीडियो थी, सालार का जो टीजर था, वो अभी एडिट होया हुआ नहीं था, क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि भाई साहब किसी भी मूवी की टीजर या ट्रेलर पे काम चल रहा होता है तो उससे एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले हमें न्यूज मिल जाती है कि भाई साहब ऐसा ऐसा एडिट हो रहा है, काम चल रहा है, इतने टाइम तक हो जाएगा, ऐसे ऐसे हमें पता चल जाता है। लेकिन सालार के टीजर के टाइम पे भाई साहब सालार का जो टीजर था वो 1 साल पहले ही बनकर रेडी था, सिर्फ उसको अपलोड करना था। दैट्स इट गाइस, और कुछ नहीं था। और हमें जो टीजर देखने को मिलेगा वो था 1 ईयर जो पहले बनाकर रखा हुआ था, वही वीडियो हमें देखने को मिली। और अब प्रॉपर तरीके से हमें टीजर देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रेलर नंबर 1 जो प्रभास की बर्थडे पे 22 अक्टूबर को भाई साहब बवाल होगा मुझे। और ये बवाल मैं इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, पोस्टर जो रिलीज किया था ना भाई साहब, एकदम गूज़बम्स भाई साहब, पूरा खून में लथपथ, हाथ में तलवार, खतरनाक। और उनकी जो नजरें थी ना भाई, खतरनाक भाई साहब, लगता है भी 100 को 1000 को मारकर ढेर कर देंगे, उस तरीके की उनकी नजरें थी भाई साहब। खतरनाक दिख रहे थे प्रभास के लोग भाई साहब, गूज़बम्स आ गए। वो पोस्टर तो एक तबाही थी। लेकिन भाई साहब प्रशांत नील अब सबका बदला लेने वाले, लगता तो यही है कि भाई साहब मतलब जितने भी पठान आई थी, गदर 2 आई थी, जवान आई है, भाई साहब सबका बदला, मतलब सबको फाड़ के रख देगी। सब एक तरफ, सालार एक तरफ, ये सीन होने वाला है भाई साहब। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई साहब आप प्रशांत नील कोई भी गलती नहीं करने वाले जो उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 के टाइम पे किया था। इसका मतलब वो प्रॉपर प्रमोशन, प्रॉपर हर तरीके से ये अपनी मूवी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने पे रहेंगे भाई साहब। चल रहा है ये प्रोसेस और एकदम तबाही होने वाले भाई साहब। ओवरसीज की पूरी मार्केट को कवर कर रखा है इन्होंने, और इंडिया में तो तबाही होने वाली है भाई साहब। देखो गाइस, ये मूवी क्लैश होने वाली है डंकी के साथ। दोनों के दोनों एक ही दिन रिलीज हो रही है, मतलब तबाही। और दोनों फिल्म एकदम तबाही होने वाली है गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि भाई क्लैश का मतलब ये नहीं कि एक हिट और एक फ्लॉप। इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता चलूं कि हमारे 2023 में अभी जो मूवी आई थी अगस्त में, जो गदर 2 और OMG 2 थी भाई साहब, दोनों की दोनों मूवी ब्लॉकबस्टर रही है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है क्लैश का मतलब एक मूवी सुपरहिट और एक मूवी फ्लॉप डिजास्टर, ऐसा नहीं है। गदर 2 और OMG 2 दोनों के दोनों ब्लॉकबस्टर रही है गाइस मूवी। तो देखो गाइस कि अक्षय कुमार की मूवी थी OMG 2, इनकी लास्ट की 10-12 मूवीज लाइन से फ्लॉप पे फ्लॉप गई है भाई साहब, इतनी बुरी तरीके से। फिर भी उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर हुई, क्यों? क्योंकि मूवी अच्छी थी, मूवी की स्टोरी लाइन अच्छी थी भाई साहब। कंटेंट इज द किंग, दैट्स इट गाइस। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मूवी क्लैश होती है तो इसका मतलब एक हिट तो एक फ्लॉप। भाई साहब कंटेंट इज द किंग। अगर दोनों मूवी का कंटेंट नेक्स्ट लेवल रहा तो भाई साहब उस मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वैसे ही सालार और डंकी भाई साहब, सालार का भी नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। नील यूनिवर्स अगर ये हो जाता है ही सबसे पहली बात भाई साहब, प्रशांत नील इतनी मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर भाई साहब, इंग्लिश में डब करवा रहे हैं, ओवरसीज में तबाही मचाए हुए हैं प्रमोशन को लेकर, तो भाई साहब कुछ तो बात है ना। तो दैट्स इट। और उसके साथ डंकी भाई साहब, किंग खान ऑफ द वर्ल्ड, और उसी के साथ राजकुमार हिरानी जिन्होंने आज तक अपनी एक भी मूवी फ्लॉप नहीं दी, उनकी मूवी सारी की सारी हिट रही है। और इस तरह प्रशांत नील KGF के डायरेक्टर और प्रभास बाहुबली भाई साहब, मतलब दोनों की दोनों मूवी तबाही होने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों की दोनों मूवी की कहानी तो एक नेक्स्ट लेवल होने वाली है और दोनों की दोनों मूवी हिट हो। देखो गाइस, अगर सालार 1000 करोड़ एटलीस्ट, कम से कम अगर सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ अगर ये कमा लेती है ना भाई साहब, आप यकीन नहीं करेंगे ऐसा क्रेज। अब उसके बाद प्रभास और प्रशांत नील इस लेवल पे चले जाएंगे ना भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ की अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सालार मूवी कर लेगी अपोजिट ऑफ डंकी के साथ, क्लैश के साथ, तो भाई साहब प्रभास के वैसा नंबर 1
स्टारडम और उसके वैसा स्टार कोई नहीं होगा। और प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर, भाई साहब एस राजामौली है ना अभी सबसे टॉप पर पूरे इंडिया में, अब उन्हीं के साथ भाई साहब प्रशांत नील रहेंगे, उनके लेवल पे रहेंगे। क्योंकि भाई साहब सलार मूवी क्लैश होने जा रही है, ऐसे ही नहीं क्लैश होने जा रही है भाई साहब, शाहरुख खान है किंग खान ऑफ द वर्ल्ड, और उसी के साथ राजकुमार हिरानी है भाई साहब, जिनकी आज तक की एक मूवी भी फ्लॉप नहीं गई है भाई साहब। इनके सामने अगर आपकी मूवी 1000 करोड़ करती है तो भाई साहब रिकॉर्ड्स बनेंगे नहीं, उड़ जाएंगे, फुड़ जाएंगे भाई साहब। तबाही होने वाली है, मामूली चीज नहीं है भाई साहब। किंग खान का स्टारडम, एक साल में 2 फिल्में देना और दोनों के दोनों 1000 करोड़ प्लस एक ही साल में, भाई साहब मामूली बात नहीं है। और उनकी मूवी के साथ उस स्टार की मूवी के अपोजिट पे आपने फिल्म रिलीज किया और आपकी मूवी ने 1000 करोड़ कमाई, तो भाई साहब डायरेक्टर उस लेवल पे चले जाएंगे और एक्टर उस लेवल पे चले जाएगा भाई साहब, तबाही हो जाएगी। सच बता रहा हूं गाइस, लिटरली बता रहा हूं, और एकदम तबाही तबाही तबाही। तो गाइस एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं कि भाई साहब जिस मूवी में दम रहा, जिस मूवी की स्टोरी लाइन अच्छी रही, और ऑब्वियसली दोनों मूवी की स्टोरी लाइन अच्छी है, तो एक चीज मैं आपको बता चलूं कि दोनों का क्लैश का मतलब यही नहीं कि एक हिट और तो एक फ्लॉप, दोनों की दोनों मूवी हिट होने वाली है, ब्लॉकबस्टर बने भाई साहब। क्योंकि दोनों के दोनों मूवी के डायरेक्टर और एक्टर कोई मामूली है ही नहीं कि ऐसे ही क्लैश हो जाए। तो एक बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है भाई साहब 2023 में, या अब तक के पिछले सालों में मिला के सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है। तो देखने में बहुत मजा आएगा भाई साहब। तो फाइनली गाइस यही सारी अपडेट थी। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अपडेटिंग वीडियोस आपका भाई आपके लिए लाता रहे। अगली वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।